अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट बोर्ड्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्ज़ा और आज मेरे साथ मौजूद है मिस्टर सहरयाब आफरीदी। और आज भी एफए के कप जो है उसके कुछ मैचेस हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं। लिवरपूल वर्सेस वोल्व और नेपोली वर्सेस क्रीमोनेसे के दरमियान ये मैचेस थे और कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं और वो क्या हैं वो आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे लेस्टर सिटी के डाउनफॉल के ऊपर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, क्योंकि किसी ज़माने में अच्छा क्लब था ये, लेकिन अब उस तरह की परफॉर्मेंसेज इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रही। वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बारे में आज प्रोग्राम में बात करेंगे और रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। फिर हम अपनी गल्फ कंट्रीज़ को बिल्कुल नहीं भूले आफरीदी, क्योंकि वर्ल्ड कप की एक हाइप क्रिएट करने में बहुत बड़ा किरदार है। वर्ल्ड कप की हाइप के बाद भी वर्ल्ड कप को गिरने नहीं दिया और उसके लिए क्रेडिट जाता है सऊदी अरेबिया को, पहले कुवैत को। और वो क्यों जाता है? क्योंकि रोनाल्डो ख़रीद लिया, फिर अल नसर और जो है अल हिलाल जो है वो मेसी के पीछे भी लगे हुए हैं और आपस में एक फ्रेंडली मैच भी हो रहा है PSG वर्सेस सऊदिया ऑल स्टार जो टीम है, रियाद ऑल स्टार टीम का। और अब जो है वो इराक और कतर का भी ये गल्फ कप हुआ है और उसमें इराक जो है उन्होंने क्या किया है वो आपको बताएंगे और इसमें क्यों ये कामयाबी हासिल की और कतर जो है वो पीछे क्यों रह गया उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ ट्वीट्स और वीडियोस हैं जिनके बारे में प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। आफरीदी, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ FA कप का मैच। FA कप के रिजल्ट्स ने पहले भी काफ़ी शशदर कर दिया था फैंस को, बड़े बड़े क्लब्स जो थे वो हार गए थे मैचेस। यहाँ पर लिवरपूल वर्सेस वॉल्व्स के दरमियान ये मैच हुआ है और ये मैच जो है वो लिवरपूल ने अपने नाम किया है। और पहले थोड़ा सा आपको थ्रिल हम कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे लिवरपूल ये मैच हार गई है, लेकिन लिवरपूल ये मैच जीत चुकी है। 0-1 से उन्होंने ये मैच अपने नाम किया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और स्टैट्स आपके सामने हैं स्क्रीन पे। 7 शॉट्स थे यहाँ पर, लिवरपूल की तरफ से 11 थे, वॉल्व्स की तरफ से शॉट्स ऑन टारगेट 2-2 दोनों की तरफ से, और दोनों में से एक कन्वर्ट कर पाई लिवरपूल, जबकि वॉल्व्स कोई भी नहीं कन्वर्ट कर पाई। पोजेशन आप देख रहे हैं वॉल्व्स ने ज़्यादा रखा है और इसके साथ साथ पास एक्यूरेसी फाउल्स भी आप देख रहे हैं। कॉर्नर्स 4 मिले वॉल्व्स को, 2 जो है वो लिवरपूल को। आफरीदी, टफ मैच था, लिवरपूल से एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का मैच खेल के जीतेगी, क्योंकि थर्ड राउंड के ये मैचेस थे। तो क्या लगता है आपको कि कन्विंसिंग विक्ट्री थी या बस सो ही थी? क्योंकि एक तो ये मैच इनको पहले ही स्टांस पे, जो पहला मैच था ये तो एक रीमैच हो गया था क्योंकि पहला ड्रॉ हो गया था। FA कप में आप नॉकआउट सिस्टम है, लेकिन अगर पहला मैच ड्रॉ हो जाता है तो फिर दूसरा एक और मैच होता है और वो भी अगर ड्रॉ हो जाए तब पेनल्टीज पे बात जाती है। तो पहला ड्रॉ हो गया था तो ये रीमैच था FA कप का। और पहले जो राउंड ऑफ 3 के जो मैचेस थे उसमें मोस्टली हमने अपसेट्स देखी और हिस्ट्री भी कायम हुई 2007 के बाद इतने ज़्यादा अपसेट्स FA कप में। तो उसमें लिवरपूल एटलीस्ट अपसेट से बच गई थी। जिस तरह उनकी लीग की परफॉर्मेंस जा रही है, डामाडोल परफॉर्मेंसेज है, कभी जीतते हैं, कभी ड्रॉ करते हैं, कभी हारते हैं। मतलब जहां आपको लगता है कि ये अभी यहाँ जीत जाएंगे वहाँ हार जाते हैं। ब्राइटन से अभी प्रीमियर लीग में बड़ी बुरी तरह से हार गए और क्लॉप के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स आ गए कि वो डिक्टेटर बन गए हैं लिवरपूल में, सारे फैसले वो करते हैं और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि वो चले जाएं। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं नहीं जा रहा जब तक मुझे मतलब सैक नहीं करेंगे। तो अभी ये विन जो है एक तरह से एक रिलीफ मिलेगा मोमेंट्री लिवरपूल को कि एक विन उनके हिस्से में आई है। और राउंड 4 के लिए भी FA कप में क्वालिफाई कर लिया। अब प्रीमियर लीग तो उनके हाथ से जा चुकी है। एटलीस्ट अगर FA कप किसी तरह जीत जाएं तो वो एक साल्वेशन हो जाएगी सीजन की, कि मतलब इतना बुरा नहीं के लिए, लेकिन अगर इसी तरह FA कप से भी नॉकआउट हो जाते हैं तो फिर बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाएगी। बिल्कुल। लेट्स सी नेक्स्ट मैच जो है वो हमारे पास कौन सा है। और नेपोली वर्सेस क्रीमोनेसे, इनका ये मैच हुआ है और ये मैच भी बड़ा शानदार हुआ है क्योंकि नेपोली जो है वो बड़ा ज़बरदस्त खेल रही थी और अपने जो ग्रुप में और अपने लीग में टॉप कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा क्रीमोनेसे को कि उन्होंने ये मैच ड्रॉ कर लिया 2-2 गोल से। स्टैट्स आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर और 20 शॉट्स थे नेपोली की तरफ से, 7 शॉट्स थे यहाँ पर क्रीमोनेसे की तरफ से, 6 शॉट्स ऑन टारगेट थे नेपोली की तरफ से, उसमें सिर्फ 2 ही कन्वर्ट कर पाए हैं। 2 जो थे वो क्रीमोनेसे की तरफ से थे, बाकी भी आप देख रहे हैं कॉर्नर्स भी ज़्यादा थे और इसके साथ साथ पोजेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा था नेपोली के पास। आफरीदी, यहाँ पर डिफेंस अगर हम कहें कि काफ़ी मजबूत रहा है क्रीमोनेसे का तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा अटैक था, पोजीशन भी ज़्यादा था नपोली के पास, लेकिन नपोली ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, यहाँ पे ड्रॉ कर गई है।
यहाँ पे नॉकआउट हो गया है पेनल्टीज पे, क्योंकि कप टूर्नामेंट था, कोपा इटालिया था। आपने तो पहले सरप्राइज जो है वो जो है तोड़ दिया है। अच्छा बिल्कुल, पेनल्टी शूटआउट्स पे जो है वो ये मैच गया और उसमें जो है वो क्रीमोनेसे ने ये मैच अपने नाम किया है और 5-4 से ये मैच क्रीमोनेसे ने अपने नाम किया है। अच्छा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। अब नापोली बाहर हो गई है, लेकिन जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। आफरीदी चार्ल्स पिकल्स को हमने आज फीचर किया है और चार्ल्स पिकल्स जो हैं क्रीमोनेसे के ये प्लेयर 7.4 रेटिंग, गोल 1 किया है, एक्यूरेट पासेस जो हैं वो 79% से, टोटल शॉट्स 1 थे, शॉट एक्यूरेसी 100%, टचेस 35। कैसे देखते हैं आप इस प्लेयर को इंडिविजुअली, कैसे देखते हैं और टीम मेट के तौर पे कैसे देखते हैं आप? मिडफील्ड में खेलते हैं और बहुत ही अच्छा खेले। आप देखें कि शॉट एक्यूरेसी 100% इसलिए है कि इनको एक ही चांस मिला और एक को ही कन्वर्ट कर दिया। और आपकी क्वालिटी तभी वाज़ेह होती है कि आप बड़ी टीम के साथ खेलें और आपको जो वो एक चांस मिले उसको आप कन्वर्ट करें। तो इसीलिए हमने इनको पिकल को शामिल किया है कि ओवरऑल मिडफील्ड में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो इनको एक चांस मिला काउंटर अटैक पे, वो पहला गोल वो भी इन्होंने स्कोर किया। जी, प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो जियोवानी हुए हैं, अर्जेंटीना से इनका ताल्लुक है। और इनको क्यों नहीं फीचर किया आपने आफरीदी? ओवरऑल 2 प्लेयर्स थे, एक जोवानी थे और एक चार्ल्स पिकल थे। तो डिफरेंट उसमें अगर दोनों को आपस में कंपेयर तो आपको लगा कि पिकल जो है वो ज़्यादा, क्योंकि मिडफील्ड में भी डिफेंसिव जब आप मिडफील्डर खेलते हैं तो बड़ी टीम के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अटैकर्स तो होते हैं लेकिन एक सेंट्रल डिफेंडर जो होता है, सेंटर मिडफील्डर, उसका ज़्यादा अहम रोल इस लिहाज से होता है कि वो डिफेंस को भी हेल्प आउट करता है और अटैकर्स को भी बिल्कुल। और चार्ल्स पिकल ने वही काम किया और बड़ा खूबसूरती से किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसकी वजह से क्रीमोनेसे मुकर्ररा वक्त में 2 गोल करने में यानी बराबर करने में ये मैच उन्होंने कामयाबी हासिल की और उसके बाद फिर पेनल्टी शूट आउट्स पे उन्होंने नापोली को हरा दिया है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते थे लेस्टर सिटी का डाउनफॉल, उसके ऊपर एक रिपोर्ट हम तैयार किया। फ्रीदी, क्या हिस्ट्री है लेस्टर सिटी की, थोड़ी सी आप भी बता दें फिर हम एक्चुअली में अभी बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हो चुकी है लेस्टर सिटी। और अगर बात की जाए, उनका चैंपियनशिप में थी और चैंपियनशिप से प्रमोट होकर प्रीमियर लीग में आई थी और उन्होंने मिरेकुलसली फेरी टेल एक कायम किया था 2015 वाली सीज़न में, जब उन्होंने पूरा टाइटल जीत लिया था। मतलब आप देखें कि एक चैंपियनशिप से आई हुई साइड वो मोस्टली रेलीगेशन के साथ ही फाइट करती है। उन्होंने एक सीज़न में रेलीगेशन बैटल जीता, अगले सीज़न में आके टाइटल ही पूरा जीत लिया था। और उस सीज़न में इनके जो ऑड्स थे जीतने के, सीज़न से पहले ऑड्स निकलते हैं हर टीम के, 5000 बाई 1 चांस था इनका, मतलब 5000 में से 1% चांस था इनका जीतने का, टाइटल जीतना, और टाइटल उन्होंने जीत लिया। उस टाइटल विनिंग परफॉर्मेंसेज में आप एंगोलो कांटे जो अभी चेल्सी के लिए खेलते हैं, बहुत ही बेहतरीन, मतलब आप जिमी वार्डी, रियाद माहरेज जो मैनचेस्टर सिटी अब चले गए हैं, उसी सीज़न की वजह से रियाद माहरेज का जो एक सितारा उरूज पे आया और फिर मैनचेस्टर सिटी भी चले गए। एग्जैक्टली, लेट्स सी और क्या डिटेल्स हैं। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं लेस्टर सिटी के बारे में और फिर हम इस पे मजीद बात करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लेस्टर सिटी कम से कम पिछले 1 साल से जवाल का शिकार रही है, लेकिन इस सीजन में फॉर्म तशवीशनाक है। जेम्स मैडिसन के अलावा चंद खिलाड़ी ऐसे हैं जो गुज़श्ता 2 सीजन में क्लब में रहे और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। कुछ खिलाड़ियों में कदरे बेहतरी आई है, लेकिन ब्रेंडन रॉजर्स के ज्यादातर खिलाड़ियों का ग्राफ नीचे जाता जा रहा है। लेस्टर सिटी के 4 खिलाड़ियों का मवाजना करके फुटबॉल क्लब की खराब कारकर्दगी देखी जा सकती है। विल्फ्रेड एनडीडी का डिफेंस इस सीजन में ड्रामाई तौर पर गिर गया। नाइजीरियन खिलाड़ी किसी जमाने में टैकल्स और रिकवरी के लिए यूरोप की टॉप 5 लीग्स में सफे अव्वल के दिफाई मिडफील्डर्स में शामिल था, लेकिन पिछले 18 माह में उसकी फॉर्म में वाज़ेह कमी नजर आई है। 2020-21 में विल्फ्रेड एनडीडी का डिफेंस 96 से 99% तक मुअस्सर था, जबकि पिछले सीजन में उसका डिफेंस 97 से 99% था, जो अब घटकर 62% रह गया है। विल्फ्रेड एनडीडी के हवा में गेंद को टक्कर मारने, रिकवरीज और फुटबॉल को टैकल करने की सलाहियत में भी खातिर खा कमी नजर आती है। दिफाई तौर पर यूरी टिलेमंस असल में वही है जहां वो 2 सीजन पहले था। टिलेमंस मजमूई तौर पर अपनी रेटिंग्स में खातिर खा इजाफा करने में नाकाम रहे हैं। टिलेमंस की बॉल को हिट करने और पासेस देने की रेटिंग में भी कमी आई है।
दूसरी ही तरफ टिलेमंस लीस्टर के बाकी खिलाड़ियों की निस्बत अटैकिंग में कदरे बेहतर रहे हैं। जिमी वार्डी के गोल आउटपुट में कमी इस सीजन में अब तक सिर्फ एक प्रीमियर लीग गोल के साथ वाज़ेह है। वार्डी की अटैकिंग रेटिंग 89 से घटकर 78 हो गई है। पिछले सीजन में जिमी वार्डी ने प्रीमियर लीग में 15 गोल किए, लेकिन इस सीजन में जिमी वार्डी की गोल करने की शरह 99 से घटकर सिर्फ 11% रह गई है। मजमूई तौर पर जिमी वार्डी की अटैक करने की रेटिंग भी 47 से घटकर सिर्फ 7 रह गई है। पिछले सीजन के मुकाबले में हार्वी बार्न्स के रवा साल गोल स्कोरिंग की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है, लेकिन हार्वी बार्न्स ने मिलने वाले चांसेस में कई अहम मौके जाया कर दिए। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और यहाँ पर कुछ ट्वीट्स हैं हमारे प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, और पहली ट्वीट आप की स्क्रीन पे ये रही, और आप देख रहे हैं सीनियर FSG sources have dismissed recent speculation that they are on the brink of selling Liverpool to a Qatari consortium or anyone else. No discussions are at an advanced stage. अफरीदी, ये क्या है खबर? लिवरपूल बेचा जा रहा है या ये खबर थी और फेक न्यूज़ थी? एक्चुअली में लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों के बारे में खबर थी कि ये दोनों उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिए हैं फॉर सेलिंग, लेकिन अभी कुछ द एथलेटिक ने रिपोर्ट किया है कि वो बेच ज़रूर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं बेच रहे, कुछ शेयर्स बेच रहे हैं। अच्छा। ताकि थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। तो FSG क्लब नहीं बेच रही, थोड़े से शेयर्स बेचेंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन ये है कि बेच दे तो बेहतर ही है, बेहतर हो जाएगा। अरब कंट्रीज में से ऑयल मनी आएगा तो अब ये देख लेना, ये भी एक अरब कंट्री, अब ये कुछ है फुटबॉल में है, अरब फुटबॉल सारा आ रहा है अरब के पास, ये कोई बात है कुछ उनका? बस ये है कि पैशन है फुटबॉल से रिलेटेड, और उन्होंने इकोनॉमी ही स्पोर्ट्स में। अब देखिए कंट्री है जिस अमेरिकन अगर हैं तो वो NBA, NFL और बेसबॉल में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में यही स्पोर्ट्स देखे जाते हैं और उसी पे सारा पैसा वो लगा रहे हैं। अगर अरब कंट्रीज़ में आ भी जाता है फुटबॉल, और जिस तरह वो ले भी रहे हैं और लीग्स में भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड कप के लिए भी कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स भी खरीद रहे हैं, तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी एक गोल्डन चांस हो सकता है क्लब्स में जो है वो एंटर होने का, या पाकिस्तानी नयाद जो सऊदियाँ हैं। जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। और लेकिन इसमें यह है कि पाकिस्तानी तो वैसे भी अरब में बहुत ज़्यादा हैं, वो कैजुअली अगर खेलना चाहें तो उधर मतलब वो अपना करियर उसमें भी वहाँ पे भी बना सकते हैं, जो है वो स्पोर्ट्स में बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, और लेट्स सी। और अगर आपके जैसे कह रहे हैं कि अगर ले ही लें जो है तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी लिवरपूल, क्योंकि अब वो मुझे वो सलमान बिन की बात याद आती है कि जो नेक्स्ट यूरोप है वो सऊदी अरब होगा, और आपने देखा मक्का में भी जो है वो ग्रीनरी हो चुकी है और घास निकल आई है। तो इसके बारे में कुछ व्यूज़ हैं आपके? ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे, अच्छी बातें किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ट्वीट क्या है जी, वो दिखाइए। और ये आप देख रहे हैं 35-year-old man has been charged with assaulting Arsenal goalkeeper Aaron Ramsdale after their match with Tottenham। ये वो तो नहीं जिन्होंने लात मारी थी इनको? जी बिल्कुल, वो तो यंग से लग रहे थे, किक मारते हुए तो यंग लग रहे थे, लेकिन ओल्ड मैन है। 35 साल वाले वैसे ओल्ड तो नहीं होते, लेकिन चलो इन्होंने रिपोर्ट करो, मैसी वर्ल्ड कप जीता 35 में और इनको ओल्ड मैन कह दिया। ये एथलेटिक फुटबॉल जो है ना वो अपनी ठीक करे, इनके नज़दीक मेरा हाल है वो 30 साल का जो लड़का है वो भी अगर ये ओल्ड है तो वो तो फिर आदमी होगा, फिर 18 साल वाली लड़का होगा इनके नज़दीक तो। हाँ बिल्कुल ऐसी है। वैसे 35 साल का ओल्ड मैन लिखना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था एथलेटिक्स का, लेकिन ये है कि उसको अब हमने खबर तो दी थी कि उन्होंने किक करने की कोशिश की उनके साथ, और अब लेकिन FA ने अभी रिपोर्ट ले ली है। तो एक फॉलो अप था उस न्यूज़ का कि हमारी बात जो पहुंच गई है उन तक, यानी चार्ज कर दिया उन्होंने, और मेरे ख्याल में उनको ज़रा जेल में भी रखते, जैसे कल भी कहा था, नहीं तो पंजाब पुलिस के हवाले करे, जो है वो उनको काफ़ी अच्छा जो है वो सबक सिखाएगी, और सारी ज़िंदगी फिर वो भूल जाएंगे कि लात मारना किसे कहते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट चलाइए। और नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन सेज अर्जेंटीना आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द कंट्री फॉर अ फ्रेंडली इन जून विद फाइनल टॉक्स ऑनगोइंग। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी बांग्लादेश के लिए, बहुत बड़ी। आप देखें कि सिर्फ सपोर्ट और फैन बेस की वजह यार से पाकिस्तानियों ने भी तो सपोर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे क्या करे वो, यहाँ पे नहीं, हॉकी पाकिस्तान में सिर्फ एक स्पेसिफिक लियारी में सपोर्ट नहीं, लियारी के अलावा भी उसमें भी ब्राजीलियन सपोर्ट ज्यादा था। उस तरह से आप कंपैरिजन उठा के देख ले, बांग्लादेश जैसा सपोर्ट इवन इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान से दोनों से बड़ा है, और उधर भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है इन दोनों टीम्स को। लेकिन जो बांग्लादेशीज ने सपोर्ट किया है वो वाकई मतलब उन्होंने अट्रैक्ट किया है अर्जेंटीना के
जो मीडिया है उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान प्रेस किया था और तारीफ की थी बांग्लादेश की कि बहुत अच्छी सपोर्ट अर्जेंटीना को। चले ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है हमारे बरादर मुल्क के लिए कि वहाँ पे जो है वो अर्जेंटीना है, वहाँ है यहाँ एक ही बात है, क्योंकि बात तो एक ही है वैसे अगर समझी जाए। लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ है, अगर बांग्लादेश में अर्जेंटीना आती है तो ये वहाँ की यूथ के लिए काफ़ी अच्छा है, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी और हमें वहाँ पे भी फिर कुछ फुटबॉल देखने को मिलेगा। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हमारे तक भी मैसी की हवा आएगी ना, हमारे तक भी मैसी की खुशबू आ जाएगी और वो रिबन की जो है वो गुड लक जो है उड़ती उड़ती हवाओं में वो आफरीदी तक भी पहुँच जाएगी, क्योंकि आप भी ढूंढ रहे हैं ना कोई लकी चार्म अपना। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन चार्म कौन, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ढूंढता कुछ, नो गुड लक नो चार्म, जैसे है जो है वही सब कुछ, बस दैट्स इट। ऐसे ही होना चाहिए वैसे कि जो है बस वही है सब कुछ एंड उसी में खुश रहना चाहिए। बिल्कुल तो बाबा जी कहते हैं ना कि जब कुछ मिल जाए उस पर सब्र करो और जब कुछ ना मिले उस पर शुक्र करो। हम लोग जब मिलता है शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता उस पर सब्र करते हैं। अब ये बात बहुत गहरी है, आप सोच लीजिएगा खुद ही। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वीडियो है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है अफरीदी। और रोनाल्डो जो है वो कॉफ़ी पी रहे हैं और पीछे से मेसी जो है वो जहाज़ में प्राइवेट प्लेन पे उतरे हैं। मेसी ने कहा कि हाँ भाई क्या हाल है, तो उसने कहा जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। उसने कहा जी आ जाओ फिर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो वो फिर रास्ते में डिस्कशन हुई कहाँ चलें। फिर उसने कहा कि अब सऊदीया में क्लब्स ओपन हो चुके हैं, डिस्को क्लब्स, तो आओ वहाँ चलते हैं। तो फिर वो डिस्को क्लब में चले गए हैं और अब ये देखिए दोनों इंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक भी। और फिर वापसी पे इन्होंने देखा कि एक सड़क के किनारे एम्बापे खड़े हैं और बेचारे देख रहे हैं। तो मेसी कहते हैं ओए तुम इधर किधर, ये वही बात उन्होंने कही, और क्या देख रहे हो अहमक ठीक है। और इन्होंने कहा कि निकलो यहाँ से भाई, ये 2 सीटों की गाड़ी है और 2 सीटर है और इसमें सिर्फ लेजेंड्स गाड़ी है। हाँ, इसमें सिर्फ लेजेंड्स जो हैं वही बैठ सकते हैं। अफरीदी यही मैंने स्टोरी सही बयान की। बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वो एनिमेटेड तो बड़ी अच्छी बनाई थी, लेकिन आपने उसको जैसे डिस्क्राइब किया वॉइस ओवर बहुत अच्छा था। बिल्कुल, ये जो है वो स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ और मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन एनीवेज ये एम्बापे भी कभी आ ही जाएंगे इस गाड़ी में, अभी छोटे हैं, अभी कितना गैप। मेसी ने भी यही कहा है कि अभी तुम्हारा टाइम है इस गाड़ी तक पहुंचने में, अभी इसका टाइम है। रोनाल्डो देखे ना कितने वो खामोशी से, वो रोनाल्डो इसलिए पहले खड़े थे, तो सऊदी अरब में तो पहले से ही हैं, मेसी आ रहा है। पहले भी ब्रेक कर चुके हैं कि अब अल हिलाल जो है वो खरीदना चाह रहा है मेसी को, लेकिन पीएसजी के साथ उनकी अब क्या ऑनगोइंग सीन होता है वो लेट्स सी। लेकिन फ्रेंडली मैच हो रहा है। अफरीदी वो एक दफा फिर डेट बता दें कब हो रहा है ये मैच। 19 जनवरी को होगा। 19 जनवरी को जो है वो ये मैच हो रहा है और ये मैच है रियाद ऑल स्टार वर्सेस पीएसजी, यानी रोनाल्डो वर्सेस मेसी। ये सही कहा मैंने? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है। और ये मैच होने जा रहा है, पीएसजी भी कुवैत का क्लब है और जो सऊदीया के क्लब्स हैं उनका आपस में ये मैच होगा, जिसमें रोनाल्डो फीचर करेंगे और दूसरी तरफ मेसी करेंगे। 61 करोड़ की टिकट भी खरीद चुके हैं भाई साहब सेल्फीज लेने के लिए और यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। तो 19 जनवरी ये डेट याद रखिएगा। आपकी बर्थडे कब होती है वैसे? मेरी 1 मार्च को। 1 मार्च को करीब आ देखें, मुझे ऐसे हवा ने बताया है कि जैसे आप जो है मुझसे पहले हो। मेरी तो 14 फरवरी को आ रही है और आएगी और गुजर जाएगी। 14 साल फरवरी जो है वो और बड़ा स्पेशल डे है इंटरनेशनली। तो मुझे फिर इंटरनेशनल जो है वो होना चाहिए था। एनीवेज जी हाँ, तो ये 19 जनवरी एक तोहफा है, ये भी हमारे जो जिनकी बर्थडे आ रही है या उनके लिए उनको गिफ्ट है। और ये सऊदीया की तरफ से गिफ्ट है और कतर की तरफ से, गल्फ कंट्रीज की तरफ से ये गिफ्ट है। और हम उस गिफ्ट में थोड़ा सा और 4 चांद लगा देंगे जब ये मैच होगा, उस पर डिस्कस भी करेंगे और काफ़ी डिटेल में आपके साथ एक एक चीज़ आप तक लाएंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में गोल्डन बूट जो मंडे टू फ्राइडे आपके साथ हम हाजिर होते हैं और हर रात 10 बजे ये प्रोग्राम लगता है। कभी आगे पीछे हो जाता है जब लाइव कवरेज होती है या लाइव कोई इवेंट चल रहा होता है, जैसे स्नूकर का इवेंट हमारे पास चल रहा है। और वैसे रिपीट में भी आप देख सकते हैं, डेली जो है वो 4 दफ़ा ये रिपीट होता है शो। और उसके साथ साथ अगर आप टीवी आपकी पहुंच में नहीं है तो उसका भी एक हल हमने निकाला हुआ है अफरीदी। आपको पता है वो क्या है? जी हमारी वेबसाइट पे fastsports.tv ये हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आप किसी भी लाइव नशियात देख सकते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में
आप जो है वो देख सकते हैं। बाकी हमारा जो यूट्यूब का है उसको भी ऑफिशियल जो है उसको भी आप लाइक कीजिए और वहाँ पे भी आप जो है वो अपकमिंग इवेंट्स के बारे में भी जान सकते हैं और इसमें स्पेशली जो लोकल हमारा टैलेंट है उनके बारे में भी काफ़ी जो है वो कुछ शामिल होता है, वो आप देख सकते हैं। इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं फास्ट स्पोर्ट्स को। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।